हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई वाईटी पर मैं सुन रही हूँ कोहराम आ गया है, बड़े बड़े लोग आए हैं सपोर्ट करने। एक तो हमारी लपिया को सपोर्ट करने उनके भाई साहब आ गए हैं जो इससे पहले कभी इतने दिखे नहीं। इसके अलावा जो जगत दीदी है उनके सपोर्ट में उनके चाचा जी आ गए हैं, और वहाँ से माता जी कुछ और ही करने में लगी हुई हैं। और यहाँ से भमितवा कह रहा है कि अब लप्पू और लप्पी का नाम लेकर किसी की दुकान नहीं चलेगी। तो सबसे पहले तो भाई तुम्हें अपनी दुकान उठानी पड़ जाएगी भमितवा। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप के ऑप्शन को बहुत समझदारी से प्रयोग करना, क्योंकि अभी शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आने वाला बहुत सारा भंडार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ यार, एक चाचा जी हैं जो कि अब एकदम से एक्टिव हो गए हैं। अभी ये चाचा जी ना सबसे पहले दिखाई दिए थे कि जब इनकी जो बच्ची है उसका कुछ अन्नप्राशन संस्कार हुआ था शायद, या जो भी होता है लोगों के यहाँ होता है, जो भी 6 महीने में या जो भी, तो वो इनका एक कार्यक्रम हुआ था बेटी के लिए। उसमें वो चाचा जी नजर आए थे और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नाच वाच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करके आए थे इनके वीडियोस में। तब इनके चाचा जी और जगत दीदी को लेकर काफ़ी सारा मुद्दा क्रिएट हुआ था कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या इससे होने वाली है जगत दीदी की शादी, क्योंकि कुछ इनका बिहेवियर पैटर्न वैसा लगा। देखो, जो चीज़ लगेगी उसको इंसान बोलेगा, कॉल आउट करेगा, तो वो चीज़ लगी थी लोगों को। अब फिर धीमे धीमे बातें क्लियर हुई। जगत दीदी ने अपने एक व्लॉग में डायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश की कि अफवाहों को लगाइए पूर्ण विराम, ये हैं हमारे चाचा जी। तो ऐसा कुछ हो गया था। अब क्या हुआ है कि जगत दीदी के जन्मदिन में फिर से ये चाचा जी नजर आए हैं, और फिर से इनका थोड़ा सा क्लोजनेस या कुछ चीज़ें कुछ लोगों को पसंद नहीं आई हैं, जिस पर रिएक्शन बनने स्टार्ट हुए हैं। तो ये चाचा जी जो हैं तनतनाते हुए पहुंच गए हैं एक पैनल पर, जहां उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। अब इनका कहना है कि मैं इनके परिवार को ऐसे जानता हूँ, मतलब बहुत सारी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उसके पीछे ही लोग पड़ जाते हैं। वो कोई सॉन्ग लगाती है तो लोग बोलते हैं, वो कुछ करती है तो डांस करती है, एक्सप्रेशंस देती है, हर एक चीज़ पर उसको ट्रोल किया जा रहा है। और थोड़ा लप्पू लप्पी को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। लेकिन बस ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि चाहे वो लप्पी का ये जो भाई है जो कि प्रकट हुआ है, जो कि आजकल व्लॉग्स डाल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, तो एक चैनल और जो चमकाते हैं ना ये हर कंट्रोवर्सी में, तो वो एक चैनल ये वाला चमकने वाला है जो लपिया है उसके भैया का। तो ये दो लोग एक ऐसे बंदे हैं, ये दोनों जब हाइप पर थी कंट्रोवर्सी, जब इनकी बहन यहां पर रो रही थी और वहां उनकी भतीजी रो रही थी, तब ये दोनों गायब थे। ये दोनों बिल्कुल भी नहीं आए सपोर्ट करने की भाई मेरी भतीजी को क्यों रुला रहे हो, मेरी भतीजी ने जो किया वो हो गया, उससे गलती हो गई ना। यहाँ भी कि मेरे जो जीजा जी हैं वो क्या कर रहे हैं मेरी बहन के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। अब आज जो है लप्पी का सपोर्ट करने ये आ गए हैं, जब लप्पी का कुछ भी नहीं हो रहा, मस्त है लप्पी, कुछ नहीं हो रहा है यार, फालतू की बातें हैं ये सब जो क्रिएट किया जा रहा है एक माहौल। तो यहाँ से जो भैया जी हैं वो लप्पी का की मन की बात और जाने क्या क्या बात लेकर आते रहते हैं, और वहाँ से जो चाचा जी हैं वो अचानक से जगत दीदी को सपोर्ट करने आ गए। जब इन लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी तब सारे के सारे नदारत थे। जब दीदी रो रही थी, है ना, बिक्स लगा लगा कर, लोगों का कहना था कि वो आंखें सुजा सुजा कर रो रही थी, तब ये लोग नहीं आए। लप्पी रो रही थी वीडियो में लिपस्टिक लगा लगा कर, वो रो रही थी, तब इनके भैया नहीं आए। खेत में लोटा लेकर चली गई वो रोने की, क्या है बताएं गैस, हम क्या है बताएं, हमको बच्चा नहीं करने दी। अरे यार, बच्चा बच्चा नहीं बोलना है, बच्चा बच्चा बोलो तो ये लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब तिलमिला जाते हैं। बट क्या करें भाई, वही डायलॉग था जो रिपीट मोड पर लप्पी बोलती थी उस टाइम पर। और यहाँ से वहाँ से जगत दीदी बोल रही थी, मैं पति चोर, मैंने किसी का पति नहीं चुराया है, मैंने बिल्कुल भी किसी का पति नहीं चुराया है, मैं चाहती तो कब का भाग जाती, सामने वाला तो तैयार खड़ा था। और वहां से जो है इनके भाई साहब ने कहा था, हाँ मेरी बहन है कैरेक्टरलेस, हाँ भाई मैं मूछे मुड़वा लूंगा भरी लाइव में, हाँ। और कहा क्या गया था, इन सबको मिलवाने वाली बिचौलिया कौन है, जूस वाली दीदी। तब जब ये कांड चल रहे थे तब कहाँ थे ये सारे के सारे, जो कौन से बिल में घुसे हुए थे, जो अचानक से प्रकट हो गए हैं सारे। और सब जो है अब सपोर्ट करने वाले हैं, एक जगत दीदी को सपोर्ट करेगा और एक जो है लपिया को सपोर्ट करेगा। और जो भमितवा है, भमितवा अलग पगलाया जा रहा है। भमितवा का कहना है कि इनके नाम पर दाल रोटी नहीं चलेगी। तो भाई सबसे पहले तो तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम अपना अपना इंतज़ाम देख लो। तुम्हें, मैं सुन रही हूँ, वॉचमैन की नौकरी मिलेगी, इसके बाद इससे ज़्यादा तुम्हें कोई नौकरी वोकरी कोई रख नहीं पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से तुम पढ़े लिखे होगे या डिग्री होगी या तुम्हारे बिहेवियर को देखकर तो लगता नहीं है। तो तुम पहले अपना देखो कि तुम्हारी दाल रोटी या जो चुरचुर भुजिया है, या क्योंकि तुम लोग तो बहुत ऑयली खाने वाले हो, तो तेल मसाला ये कैसे खाओगे, ये अपना अपना सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो किसकी दुकान चलेगी किसकी नहीं चलेगी। क्योंकि 2 वीडियो में तुम्हारी दुकान चल गई है, तो तुम अब बार 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 वही जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो मत कर भाई, बहुत ही वाहियात लग रहा था, है ना, बिल्कुल मत कर, बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा तुमको, अब चिंता मत करो।
और दाल रोटी और इसका इंतज़ाम अपना अपना तुम लोग देखो कि तुम लोगों का अगर ये जो वाईटी है वो चला गया, लप्पू भैया समझा कर गए थे ना कि वाईटी अगर कुछ हो जाता है, चला जाता है, तो लोग क्या करेंगे, है ना। तो सोचो, तुम सोचो ये कि तुम क्या करोगे, तुम कैसे करोगे, क्योंकि तुम तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, अपनी पत्नी को नचा रहे हो या फिर लप्पी को नचा रहे हो और लप्पी को अपने थंबनेल पर ला ला कर बातें कर रहे हो। तो तुम पहले अपना देखो, फिर दूसरे का सोचना होता है। पहले क्या कहते हैं वो, जो एरोप्लेन में कहते हैं ना कि मास्क पहले अपना लगाएं बाद में दूसरे की मदद करें, तो वो करो, है ना। आपकी लंगोट बही जा रही है, आप दूसरों को बोल रहे हैं, अपना अपना देखिए, आप टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा। और आपने जो कहा कि जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है, सुनना चाहती है लप्पी लप्पू के बारे में जो मैं बोलता हूँ, तो ऐसे ही ऑडियंस रिएक्शन चैनल वालों को सुनना चाहती है। हम लोग जो लप्पू लप्पी के बारे में बोलते हैं ना, वो सुनना चाहती है, मजे लेती है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर। पर आपके कमेंट सेक्शन में तो आपकी ऑडियंस आपको ही जूते मार रही थी, कह रही थी प्लीज़ ये वाली बातें बंद कर दो, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप दिल का ताड़ बना रहे हो। जो ऑडियंस आपको कह रही थी कमेंट सेक्शन में कि हमें नहीं सुनना है ना, तो अपनी ऑडियंस की सुनिए। रिएक्शन चैनल वालों की ऑडियंस तो मजे लेती है कमेंट सेक्शन में, और उनके कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, कमेंट कोई डिलीट नहीं हो रहे हैं, कोई हाइड नहीं हो रहे हैं, है ना। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो कमेंट्स आते हैं ना, वो बता रहे होते हैं आपको कि आपको कितना सुनना चाह रही है ऑडियंस और कितना नहीं सुनना चाह रही है, ठीक है। तो पहले अपना अपना कहते हैं कि बचाइए, फिर दूसरों को बताइए। दूसरों के पास डिग्री सब कुछ है, क्वालिटीज़ हैं, मतलब सब कुछ है यार। आपके पास क्या क्वालिटी है? आपकी पत्नी नाचती है, अगर पत्नी ने कल को आपको लात मार दी तो आपका क्या होगा? और लप्पू लप्पी कितने दिनों तक आपको कंधे पर बैठा लेंगे? वो लोग भी जब तक ही फायदा देखते हैं तब तक ही मदद करते हैं, उसके बाद भगा देते हैं वो, फिर मतलब वो अपनी लाइफ से नदारत कर देते हैं, और फिर पूरा परिवार जो है मिलकर ऐसी चढ़ाई चढ़ता है ना कि दोबारा सोशल मीडिया पर आप दिखाई नहीं दीजिएगा। तो पहले अपना देखिए, ठीक। बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया यार इस भमितवा को, सॉरी भाई सासुर को। अब हम आ जाते हैं माता जी के ऊपर। तो माता जी के 1 से 2 व्लॉग आए हैं जहाँ पर किसी को कुत्ते की पूंछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। सबसे बड़ी कुत्ते की पूंछ तो इनका बेटा है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इनके व्लॉग में ही दिख जाता है कि दूध और जाने कौन कौन सी बातें ये कर रहे होते हैं, डबल मीनिंग बातें मार रहे होते हैं, तब इनको कुछ नहीं दिखता है। इनकी जो बहू है वो पूजा पाठ के घर में कैसी कैसी बातें कर रही थी, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये वो नहीं देख पाती हैं। ये बस ये देखती हैं कि किसने इनकी रियलिटी लाकर रख दी। जो रियलिटी लाकर रख रहा है ना वो गंदा है, और जो कर रहा है, जिसको करते कांड शर्म नहीं आ रही, वो अच्छा है माता जी के हिसाब से। गुलाटिया अब क्या बोलो माता जी को, है ना। तो ये इनके हाल हैं। अच्छा, माता जी जो है कल बहुत ज़्यादा कुछ बोलती रही हैं, ऐसे ही कुछ, हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने एक बात करी अपने एक व्लॉग में जहां इनका कहना था कि कोई स्त्री मेरे घर में घुस गई थी, कोई औरत मेरे घर में घुस गई थी और ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाप रे बाप, माता जी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इनका तो कहना है इनके घर में हर जगह कैमरा लगा हुआ है, हर जगह वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, और माता जी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और छोटू इतना बेवकूफ़ है कि इन्होंने इशारा दिया छोटू को कि रिकॉर्ड कर लो, छोटू से कहा, लेकिन छोटू समझ ही नहीं पाया। शायद माता जी ने फारसी लैंग्वेज में बोला होगा, इसलिए नहीं सुन पाया होगा छोटू। छोटू को हिंदी आती है ना, हिंदी भी कैसी आती है यार, गाइस गैस, है ना। तो वो नहीं समझ पाया, बेचारा बच्चा है, क्या करे बेचारा, है ना। तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतना बड़ा कंटेंट उसने जो है छोड़ दिया माता जी का। अब वो जो औरत है वो घुसकर आई थी, वो ये बोल रही थी कि मेरा पति मुझे मार रहा है। तो माता जी आप तो बहुत जिम्मेदार हो, आप तो इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें बताती हो, आप तो मतलब इतनी समझदारी का परिचय देती हो, तो उस लड़की की आपको मदद करनी चाहिए थी। आपको तत्काल प्रभाव से पुलिस स्टेशन पर कॉल लगाना चाहिए था, जिससे कि उस लड़की की मदद होती, और वो पुलिस जो है उसका ठिकाना ढूंढती, उसको उसकी व्यवस्थाएं करती, जो वो कर सकती थी वो करती, है ना। पुलिस का काम था ये। तो अगर कोई आपके घर आ जाता है तो भले ही आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, लेकिन सबसे जो उचित काम होता है वो होता है पुलिस को कॉल लगाना और पुलिस को बुलाना, और उसको जितनी मदद आप कर सकते हो, पैसे रुपए से नहीं कर सकते, अपने घर में पनाह नहीं दे सकते, बट कम से कम पुलिस से उसकी इतनी उतनी हेल्प कराई जा सकती थी। पर माता जी पूरी कहानी गढ़ कर बता रही है कि आई थी और ऐसा था, फिर मैंने उससे पूछा कहाँ जाओगी, तो उसने लोकेशन 2-3 बार अपनी बदली। तो इनका कहना है कि हो सकता है मतलब कोई फ्रॉड हो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो, लेकिन कई बार अगर उसने 2-3 बार लोकेशन अपनी चेंज की है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो सही चीज़ नहीं बताना चाह रही हो, उसको शक हो रहा हो, क्योंकि जो अपने पति से हार जाता है ना तो वो किसी और पर इतनी जल्दी यकीन नहीं कर पाता है। तो हो सकता है कि वो वाकई में परेशानी में हो। तो ऐसे में मतलब हम जब नहीं जज कर पा रहे हो कि ये परेशानी में है या नहीं, तो पुलिस को कॉल किया जाता है। और वाकई में यार कोई और बंदा हो ना, उसके सामने अगर कोई आ जाए ना और ऐसे हेल्प मांग रहा हो और आप उसकी हेल्प नहीं करो, तो मतलब
3-4 दिन तक नींद नहीं आती है कि वो शायद ज़रूरत थी उसे और मैंने उसकी हेल्प नहीं की, और ये ऐसी बातें कर रही थी अपने ब्लॉग में। तो पता नहीं वो रियल था या इन्होंने एक गड़ी गड़ाई कहानी बताई, क्योंकि अगर रियल होता तो इनके हर जगह कैमरे हैं और ये किसी की प्राइवेसी के बारे में सोचते तो है नहीं है परिवार। हमेशा ये जो इनको ठीक लगता है वो अपलोड कर देते हैं, जैसे कि तेरे पति में है क्या, इनके ही बेटे ने अपलोड किया था वो वीडियो, है ना। तो ये लोग ये चीज़ करते हैं व्यूज़ के लिए। ये लोग किस हद तक जा सकते हैं वो आपको नहीं पता, चैट्स लीक कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरतमंद स्त्री जो इनके घर आई जिस पर इनको शक हो रहा था कि भाई वो फ्रॉड है, तो इन्हें और ज़्यादा वो वीडियो शेयर कर देना चाहिए था, बट इनके मोबाइल में वो कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि छोटू से इन्होंने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल दिया तो वो समझ नहीं पाया। इसके बाद ये जो अंबानी परिवार है जो सबसे कहता है कि हमारे ऊपर बात करके आपका घर चल रहा है, राशन पानी आ रहा है, दाल रोटी चल रहा है, अब तो भंजना भी बोलने लग गई है कि लोगों का रोटी चावल चल रहा है। इनके इतने अच्छे दिन हैं गाइज, इनके इतने अच्छे दिन हैं कि ये लेकर आई थी कल चाट, आलू टिक्की लेकर आई थी शायद, तो ये पैक करा कर लाई थी, शायद 20 रुपए का एक था, ऐसा कुछ बोली है कि 20 रुपए में बहुत दे दिया, ऐसा कुछ बोली है। हो सकता है कि वो 20-30 पता नहीं, मैंने वहां पर जब कैप्शंस खोले थे तो 20 लिख कर आ रहा था, ठीक है। तो ये 2 टिक्की लाई थी, एक टिक्की ये दे रही थी किसको, अपने छोटे कपूत और बहू को, एक टिक्की में वो दोनों खाएंगे इनके अकॉर्डिंग, और दूसरी टिक्की में ये खुद खा रही थी, छोटू खा रहा था, एक और बच्चा था और एक लड़की थी। इतने लोगों को दूसरी टिक्की में खिलाया जा रहा था। अब ये जो परिवार दूसरों के घर का राशन पानी, दाल चावल, आटा, यहाँ तक कि किसी ने कार खरीद ली थी, किसी रिएक्शनिस्ट की बहन ने कार खरीदी थी, तो इसने ये कह दिया था कि वो भी मेरे पैसों की कार है। ये ऐसा परिवार है और इसके खुद के अंदर, घर के अंदर जो है राशन पानी की कमी रहती है या कुछ खरीदने जाते हैं ये लोग तो इतनी ज्यादा तुच्छपना है इनके अंदर कि एक टिक्की में पूरा घर ही खाए ले रहा है, आलू टिक्की पूरा घर ही खाए ले रहा है। ये लोग किसी का क्या चलाएंगे गाइज। अरे मैंने तो खुद देखा है इनके घर में कैसे कैसे सब्जी बनती, सबने देखा है, थोड़ी थोड़ी सब्जी होती है, बाहर से भी कोई आया होता है तो उसको भी उसी में खिला देती हैं, कैसे खिलाती हैं गॉड नोज। शायद वो बोलता होगा, जैसे उस दिन पनीर की सब्जी थी और बहुत ही छोटे से पॉट में इन्होंने रख रखी थी वो सब्जी, तो जैसे ही कोई आया होगा, तो जैसे ही कोई मांगता होगा ना इनसे कि भाभी जी थोड़ी सी सब्जी, तो ये क्या करती होंगी, एक पनीर का टुकड़ा डाल के आ जाती होंगी, बस ग्रेवी भी बहुत थोड़ी सी, फिर वो थोड़ी देर बाद उसका फिर वो खत्म हो जाता होगा, फिर वो बोलता होगा, फिर ये एक टुकड़ा डालती होंगी और थोड़ा सा मतलब उसमें ग्रेवी डाल देती होंगी, तो वो भी थक जाता होगा कि भाई ऐसे तो खाने से रहे, वो कह देता होगा नहीं बहन जी, नहीं बहन जी, बस हमारा पेट भर गया, भर गया, भर गया बहन जी, भर गया, यही करता होगा। और अभी ये इन्होंने जो है खाना करवाया था जब अपने घर में, जब ये लोग वैष्णो देवी से लौट कर आए थे, खुद भंडारे की लाइन में लग लग कर चाप रहे थे खाना, और जब अपने घर में भंडारा करने का मतलब एक भंडारा जैसा ही होता है, आप ये कह लो, हाँ किसी को आपने खाना खिलाया, कन्या भोज कराया आपने, तो उसमें तो कम से कम कन्याओं को भरपेट खिला दो ताकि वो आशीर्वाद आपको दें भली प्रकार से। उसमें भी हम माता जी को देख रहे थे कि पहली बात तो क्वांटिटी में बहुत कम था, ऊपर से वो सबसे बोल रही थी कि कम कम परसना, कम कम सर्व करना, और खुद जब मैंने देखा है माता जी सर्व कर रही थी तो 4-4 दाने उसके छोले के, और बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खीर वगैरह जो भी इन्होंने बनाई थी, थोड़ी थोड़ी ऐसे मतलब डाल रही थी कटोरियों में, कि मतलब वहां पर भी बच्चे, यार कोई बार बार देखो, एक बार मांगेगा आपसे, 2 बार मांगेगा, जब देखेगा कि यार ये इतना धीमे मतलब इतना कम कम दे रही हैं, स्लो मोशन में दे रही हैं, तो इंसान सोचेगा ना कि भाई हम भूखे ही सही, बट हमें ऐसे नहीं खाना, ऐसे तुच्छपने में हर कोई खाना नहीं खा पाता है, बट इनके घर में कितना तुच्छपना है ये दिख रहा है, और ये चलाएंगे दूसरों के घर का दाल राशन पानी, है ना, दुकानें चलाएंगे, है ना, भमितवा की दुकान खुद, भाई भमितवा तू किसी दिन आड़े हाथ आएगा, तू इतना ज़्यादा ट्रोल होएगा ना रुक तू बिल्कुल अच्छे से। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।